चलिए ध्यान दीजिए। आप लोग इससे पहले 160 वो वीडियो जो है डाल दिए हैं, और सॉरी 140 वो ना डाले थे, 160 वो। चलिए ध्यान दीजिए। अब उससे आगे है, ठीक है, उससे आगे है ये क्लास 12 क्या है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, समझे। क्लास 12 का VVI ऑब्जेक्टिव है ना, ये हिंदी का है, हिंदी का, समझ गए। ये जो है, इसमें जो है उन्नति का विलोम क्या होता है, ये हम लोग जो है पहला प्रश्न है, इसका आंसर होगा उन्नति का अवनति। समझ गए, उन्नति क्या है, अवनति, है ना। ये व्याकरण से रिलेटेड है सभी, समझ गए, और ये सभी क्लास में लोग आप लोगों को जरूरी पड़ जाएगा। इसके बाद है दूसरा पंचवटी। पंचवटी में समास होगा, है ना, पंचवटी में जो है द्विगु समास होगा। ये 10th वाले के लिए लाभदायक है, ठीक है, सभी के लिए लाभदायक है। इसके बाद है 163 में है वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, वार्ता जोड़ आलाप। वार्तालाप का होता है वार्ता जोड़ आलाप संधि विच्छेद होगा, समझ गए। इसके बाद है 164 में धनहीन में समास क्या है, तो धनहीन में कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, समझ गए। इसके बाद 165 में आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ होता है, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, अचानक मुसीबत में आना, समझ गए, अचानक क्या आना, मुसीबत में आना। उसके बाद है 166 में उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण, है ना। इसके बाद 167 में है अन्वय में, अन्वय में संधि है, अन्वय में संधि है यन स्वर संधि, है ना। इसके बाद है 168 में चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास, है ना। इसके बाद है प्रतिदिन में समास किया है, प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययी भाव, है ना, अव्ययी भाव समास है। इसके बाद 169 में है प्रतिदिन में समास क्या है, अव्ययी भाव हो गया ना। इसके बाद 170 में लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा। लंबोदर का संधि विच्छेद होता है लंब जोड़ उदर, है ना, जिसका जो है लंबा जो है लंबा उदर में पेट, जिसका पेट जो है लंबा हो उसको लंबोदर बोलते हैं, है ना, जैसे गणेश जी का। इसके बाद अगला है 171 में नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में है कर्म धार्य, है ना, कर्म धार्य लिखिएगा, समझ गए, कर्म धार्य, समझ गए, कर्म धार्य समास है, समझ गए, कौन सा समास, कर्म धार्य। इसके बाद है 172 में वर्ष का विशेषण क्या होता है होगा, तो वर्षीय होता है। वर्ष का विशेषण क्या होता है, वर्षीय। इसके बाद है दाल का लिंग होगा, है ना, यानी कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग होता है। दाल क्या होता है, स्त्रीलिंग, है ना। इसके बाद है तुम किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुम जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुम, समझ गए, तो ये जो है पुरुषवाचक का है, इसका है पुरुषवाचक का। इसका थोड़ा किस विशेषण का उदाहरण, थोड़ा, है ना, तो इसका जो है ये परिमाणवाचक, थोड़ा हुआ परिमाणवाचक, समझ गए। इसके बाद है 176 में दिया है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना, समझ गए, क्या होता है, हार मानना। इसके बाद है 177 में उदंड का विपरीतार्थक क्या होता है। उदंड का विपरीतार्थक होता है विनम्र, समझ गए। इसके बाद है पुस्तक का लिंग क्या होगा, तो पुस्तक का लिंग होता है स्त्रीलिंग, है ना, यानी पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग, है ना। इसके बाद अगला है होनहार में प्रत्यय होगा, यानी 179 में होनहार में प्रत्यय क्या होगा, है ना, होनहार लास्ट वाले को जो है हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, समझ गए, और शुरू वाले को उपसर्ग। इसमें क्या है, प्रत्यय ना पूछ रहा है, इसमें हार, है ना, होनहार, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, हार। इसके बाद 180 में है कामचोर में कौन सा समास है। कामचोर में कौन सा समास है ना, कामचोर में जो है तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, है ना। इसमें अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो एकमात्र सहारा होता है ना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इस मुहावरे का अर्थ हुआ। इसके बाद है खिल्ली उड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है व्यंग्य करना या मजाक उड़ाना, है ना, खिल्ली उड़ाना इसको बोलते हैं। इसके बाद 184 में है आगामी शब्द का विलोम क्या होता है। आगामी
क्या होता है विगत, क्या होता है विगत, है ना। उसके बाद 185 में है सुंदर कैसा विशेषण है। सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण, गुणवाचक, है ना। इसके बाद है राम पढ़ता होगा, यह किस काल का की क्रिया है, तो ये वर्तमान काल की है, समझ गया। राम पढ़ता होगा, यह किस काल का क्रिया है, तो वर्तमान काल का है ना। हिंदी में जो है यह वर्तमान काल में आता है, समझ गए। इसके बाद है हमसर में उपसर्ग क्या है। हम क्या बोले हैं, उपसर्ग पहले वाला होगा, है ना, और प्रत्यय लास्ट वाला बोला जाता है। इसके बाद संभावित में प्रत्यय क्या है, संभावित, है ना, इत आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे इत होगा, है ना। संभावित में क्या होता है, प्रत्यय इत। इसके बाद है कलेजा फटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या होना, है ना, जलन होना, है ना। इसके बाद होता है अधमरा में उपसर्ग क्या, अधमरा में उपसर्ग है अध, है ना। उपसर्ग क्या बोला है, शुरू वाला को बोला जाता है, ये उपसर्ग हो गया, समझ गए। आगे समझ में, चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अगला है 191 में, है ना। विधु शब्द किसका पर्यायवाची होता है ना। विधु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है चांद। विधु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, चांद। उसके बाद है 192 में लठैत शब्द में प्रत्यय क्या होता है, तो लठैत में होता है है ना। इसके बाद है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा, तो मिठास, है ना। इसके बाद है अनुराग का विलोम होगा, अनुराग का होता है विलोम विराग। उसका अर्णय किसका पर्यायवाची है ना, यानी जंगल का। इसके बाद है काया शब्द का लिंग क्या होता है, यानी कि स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग, ये होता है स्त्रीलिंग काया, है ना। इसके बाद है आंखों के सामने, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष। उसके बाद है 198 में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक क्रिया का। इसके बाद है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, हथियाना जो है नाम धातु, है ना। इसके बाद है तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला, है ना, कुशाग्र बुद्धि। उसके बाद है पढ़ाई शब्द का लिंग क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पढ़ाई का, इसका होता है स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके बाद है सर चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शरत जोड़ चंद्र। इसके बाद है चतुराई शब्द में प्रत्यय क्या है ना, तो लास्ट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय, तो आई, है ना। चतुराई में आई लास्ट में आता है ना प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए आई इसका जो है प्रत्यय हुआ। उसके बाद हृदय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो हार्दिक होता है, हृदय का हार्दिक, है ना। इसके बाद 205 में विभागीय में प्रत्यय क्या है, ईए, है ना। विभागीय में प्रत्यय क्या है, ईए, है ना। इसके बाद है जिसे यश प्राप्त हो, इसका एक शब्द क्या होता है, यशस्वी, है ना, यशस्वी होता है। इसके बाद है 207 में, है ना, कलम शब्द का लिंग क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, तो ये होगा स्त्रीलिंग। कौन कैसा सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तपह जोड़ बल, है ना, तपोबल का संधि विच्छेद होता है। इसके बाद है पुस्तक कैसा शब्द है, पुस्तक जो है तत्सम शब्द है। इसका विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रविशेषण, है ना, प्रविशेषण कहलाता है। सैंधव शब्द किसका पर्याय है, यानी पर्यायवाची है। सैंधव को होता है घोड़ा, है ना, सैंधव मीन्स होता है घोड़ा का पर्यायवाची है। उसका चौराहा किस समास का उदाहरण है, चौराहा है द्विगु समास। इसके बाद है खून का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुस्सा पचा लेना, है ना, गुस्सा पचा लेना, खून का जो है घूंट पीना, ये मुहावरे का अर्थ हुआ। अनुराग शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनुराग में यानी शुरू वाला को बोला जाता है, तो ये होगा अनु, है ना, अनु। इसके बाद है घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या है, तो लास्ट वाले होता है तो हट, है ना, घबराहट, है ना, हट वाला यानी ह होगा। इसके बाद है उन्नति का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, उन्नति का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ नत्ति, है ना। उसके बाद है घन श्याम में समास क्या है, कर्मधारय समास ये है ना। इसके बाद राम किताब पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया है ना। इसके बाद अनहोनी में उपसर्ग क्या है, अनहोनी, है ना, तो शुरू वाले को बोला जाता है, तो ये हो गया अन, है ना, अन उपसर्ग है समझ इतना। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया। लीजिए
हंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मराल बोलते हैं। ठीक है, मराल शब्द किसका पर्यायवाची है, पर्याय है ना, इसका मतलब होता है हंस। इसके बाद है वाग्देवी, किसका पर्यायवाची होता है, वाग्देवी का पर्यायवाची क्या होता है, सरस्वती, है ना। इसके बाद है विमला, किसका पर्यायवाची है या पर्याय है, तो सरस्वती का। इसके बाद है जो कुछ भी नहीं जानता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके एक शब्द में क्या बोलते हैं, अज्ञ, है ना। इसके बाद है दिखावा में प्रत्यय क्या है, तो आवा, लास्ट वाला बोलते हैं, है ना, दिखावा। सभी बरसात का गंदा पानी है, यह बरसात का गंदा पानी कैसा पदबंध है, तो ये विशेषण पदबंध है ना। इसके बाद है प का, है ना, प का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ, है ना। इसके बाद है वीरता कैसी संज्ञा, तो वीरता है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है आंसू का लिंग होगा कैसा, यानी पुल्लिंग बहुवचन। इसके बाद है भागीरथी किसका पर्यायवाची है, भागीरथी का पर्यायवाची क्या होता है, किसका पर्याय, तो गंगा का। इसके बाद है अग्रज का विपरीतार्थक क्या होता है, तो अनुज होता है। आप कैसा सर्वनाम है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। चारों लड़के, इसमें चारों कैसा विशेषण है, तो संख्यावाचक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवित्री होता है ना। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, विदुषी। इसके बाद है पालनहार में प्रत्यय क्या होता है, हार ना। जंगल में लगने वाला क्या होगा, तो दानव, दावानल, है ना, जंगल में लगने वाला, इसको दावानल बोलते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है।